नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और उन सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा तहे दिल से धन्यवाद जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हो और लगातार देख रहे हैं। तो आज मैं विषय लेके आया हूँ, जैसे कि पिछली 3-4 वीडियोस मेरी वीनस के ऊपर थी, जिनको आप लोगों ने देखा भी, कमेंट्स भी आए जो मुझे अच्छा लगा। तो उसी में आजकल एक और विषय बहुत चर्चा का विषय हो रखा है कि मैच मेकिंग, कि हम किससे शादी करें कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक चले। क्योंकि जो पुराने टाइम में मैच मैचिंग का तरीका था या गुण मिलान का तरीका था, वो 36 गुण जो होते हैं चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से, मुकुट मिलान या जो भी, वो तो आप लोग आजकल सॉफ्टवेयर पे ही आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। पुराने टाइम की बात और थी, और आज के संदर्भ में जहाँ पर जो है कि सिंगल फैमिलीज, यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था कि ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज होती थी, रिश्तों की कदर कुछ ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा आज नहीं है, लेकिन उस वक्त जो यंग एज के जो लड़का लड़की थे वो अपने सीनियर्स की या अपने माता पिता की या अपने से बुजुर्ग की बातें मानते थे। और कई बार क्या होता था कि फिजिकल कैपेबिलिटी में फ़र्क या मेंटल कैपेबिलिटी ना मिलना, या लस्ट एक में ज़्यादा एक में नहीं है, कम है, तब भी वो किसी ना किसी तरीके से मतलब जीवन निर्वाह हो जाता था। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है कि देखने में आती है, कि जिसमें शादी जो है कि ज़्यादा दिन नहीं चलती है। वो जो तलाक के केसेस या जो और चीज़ें हैं वो हम किस वजह से बढ़ती हैं उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं जो है कि किस लगन के बंदे को या किस राशि के बंदे को, या मतलब किस तरीके से हम दूसरे चार्ट से या ऐसे बंदे से जिसके चार्ट से आपका चार्ट जो है या कुंडली आपकी जो मैच खाती है, जिससे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि सप्तम भाव शादी का भाव है, बैलेंसिंग का भाव है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए आपको जब कुंडली मिलान करते हैं तो वो जो 36 गुण मिलान करते हैं, उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं जिससे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे और वो जो है कि सुगमता से अपनी मंजिल तक पहुँचे, उसके अंदर खुशी हो, रोमांस हो, चाहत हो एक दूसरे के लिए, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या लड़ाइयाँ ना हो। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं जो है कि ये सब चीज़ें जो मैं वीडियोस के अंदर लेके आ रहा हूँ, ये मेरे कोर्सेज़ के अंदर भी हैं। जो भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे नंबर 8810223629 पर उसको संपर्क कर सकते हैं। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ग्रह जो है कि एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं, उनकी सोच या उनके रिजल्ट देने का तरीका एक दूसरे से अलग है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान लीजिए किसी का मेष लग्न, जातक या जातिका, और जो दूसरे जातक या जातिका है उसका कन्या लग्न है, तो यहां पर पहली बात तो ये देखनी है आपने कि जो मेष लगन है, यानी कि हम यहां पर शरीर की बात कर रहे हैं, तो पहला भाव हमारे शरीर को दर्शाता है और सप्तम भाव हमारे जीवन साथी को दर्शाता है। तो यहां पर अगर हम मेष लगन का जातक या जातिका अगर कन्या लगन के जातक या जातिका से विवाह करता है, तो यहां पर क्या है कि जो जिसका मेष लगन होगा वो एग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मतलब फोर्सफुली हर चीज़ को करने के लिए, या एनर्जेटिक होगा, ये बोल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होगा। क्योंकि मंगल ग्रह उसका स्वामी है और वो बहुत ही ऊर्जावान होता है।
दूसरा जो है कि जो कन्या राशि है, वो कन्या राशि जो है कि बुध की राशि है। बुध जो है कि फीलिंग्स को ज़्यादा, फिजिकली इन्वॉल्व होने की बजाय फीलिंग्स को ज़्यादा तवज्जो देता है। और दूसरा कि मंगल और बुध आपस में शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। मंगल और बुध, मंगल की राशि में बुध हो या बुध की राशि मंगल हो, या मंगल बुध आपकी जन्म पत्री के अंदर इकट्ठा हो, तो वैसे भी बहुत ही खराब माने जाते हैं। और यहाँ तो शादी का मामला है, पूरी जिंदगी। तो जिनके चार्ट के अंदर भी एक चेक है, उसके अंदर दिक्कत है। इसी प्रकार से दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो किसी का, यहाँ पर 9 हो, 9 पूरे, यहाँ 9। पहले वाले में भी जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 6 था। उसे मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तो दोनों में रिश्ता खराब है, दूसरा षडाष्टक जो है, एक अगर नंबर यहाँ पर होगा, मेष राशि यहाँ होगी, और अगर जो आपका कन्या लगन, तो जिसका मेष लगन और कन्या लगन के जातक जातिका की जब कुंडलियां आप मिलाते हो, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें। दोनों कुंडलियों का या दोनों जातकों का जो फिजिकल अपीयरेंस है एक दूसरे से षडाष्टक है, 6-8 का कॉम्बिनेशन है वो, जो कि फिजिकली अप्रोच या फिर ये कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दोनों के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला है, जिसकी वजह से आगे चलकर लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से ये 6ठे भाव है, लड़ाई झगड़े का भाव है, तो आगे चल के लड़ाइयाँ झगड़े इस तरीके की चीज़ें होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अगर जो दूसरी बात करें, 2 नंबर और 9 नंबर, तो यहाँ पर भी जो कि एक तो शुक्र और गुरु, शुक्र लगन के लिए गुरु अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, और जो है कि इनके अंदर वैसे दोनों सम हैं, परंतु जो है कि इनका एक शीत युद्ध है। क्योंकि एक जो है कि असुर के सेना कहें गुरु हैं शुक्राचार्य, और एक देवगुरु बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु हैं। इनकी सोच नहीं मिलती, इनको जल्दी रहती है, कामनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लग्जरीज लाइफ ज़्यादा पसंद है, पैसा बहुत, पैसे के पीछे भागते हैं। और जो धनु लगन है वो हमारे गुरु जी का लगन है, और वो जो है कि अगर किसी का 9 नंबर है, ये ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए आप 9 नंबर वाले हैं, और जो है कि कोई वृषभ लगन वाला है, तो यहां ये फिर षडाष्टक बन गया। तो इसके अंदर भी जो है कि आपको जो है कि परेशानी रहने वाली है, लड़ाई झगड़े रहने वाले, क्योंकि सोच का अंतर है। एक बहुत प्रैक्टिकल है, पैसे के पीछे भागता है, भोक्ता के पीछे भागता है, उसके लिए लस्ट जरूरी है, इसके लिए जो है कि समाज और सम्मान जरूरी है। गुरु के लिए गुरु नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है, धार्मिक मान्यताओं का कारक है, और शुक्र जो है कि पैसे के पीछे भागता है, लस्ट है। तो इनकी सोच डिफरेंस है, और दोनों एक दूसरे से षडाष्टक भी हो जाएंगे। यानी एक का लगन दूसरे के लगन से 6-8 पे बैठा है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। जैसे अगर हम यहां पर 9 नंबर से गिनती करें, तो 1 2 3 4 5 6 पे वृषभ राशि आती है कालपुरुष कुंडली के अंदर। तो इसलिए षडाष्टक का जो योग होता है, तीसरी सिचुएशन बनेगी मिथुन राशि और वृश्चिक राशि के अंदर। यह पहले ही बता चुका हूं कि मंगल और बुध की नहीं बनती। तो यहाँ पर अगर आपका लगन जो है कि मिथुन होगा, तो आपका जो कि वृश्चिक लगन जिनका भी होगा, उससे आपको शादी नहीं करनी है। क्योंकि इसके अंदर फिर वही बात आ जाएगी कि आपका जो पार्टनर होगा, जिसका मंगल लगन है, वो जो है कि मंगल की एनर्जी कैरी करता है।
और वो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर मेष राशि और मंगल की राशि जो हमारी जो है कि वृश्चिक राशि के अंदर भी अंतर है। यहाँ बैक बाइटिंग है, धोखा है, तो इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कि कन्या राशि जो सॉरी मिथुन राशि जो बुध की राशि है और मंगल जो कि मंगल की राशि है, इनके अंदर भी जो है कि आपस में डिफरेंसेस हैं। फिजिकल जो कैपेबिलिटी की बात है वो भी दोनों की अलग होंगी, क्योंकि मंगल की है राशि है और वो दोनों षडाष्टक हैं। अब आ जाते हैं जो 4 नंबर और जो 5 नंबर है। जैसे कि हमारा जो कर्क राशि अगर लगन के अंदर है किसी की, या जो है कि आप लगा लीजिए, पहले कर्क के ऊपर बात करते हैं। कर्क राशि अगर किसी की लगन के अंदर है तो उसकी जो है कि कुंभ राशि अष्टम भाव के अंदर आएगी, जहां से कि ये 6 नंबर पे आ जाएगा। या जिसका कुंभ लगन है तो कर्क राशि छठे में आएगी। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है और दोनों के दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। चंद्रमा और जो है कि शनि, शनि चंद्रमा के मिलने से विषयोग बनता है, सभी को मालूम है। और जब दो ऐसे व्यक्ति जो कि एक जो शनि को कैरी कर रहा है, शनि की क्वालिटीज को कैरी कर रहा है, और एक जो चंद्रमा की क्वालिटीज को कैरी कर रहा है। जो शनि है वो वैराग्य का कारक है, उसकी एक राशि जो है कि 10वें भाव में कर्म का कारक है, वो काम करने पे ज़्यादा ध्यान देगा। वैराग्य का उसका एक कारक है, दुख का कारक है, मेहनत का कारक है, मेहनती है। यहाँ पर जो है कि जो कर्क राशि लगन में जिसके होगी वो भावनात्मक रूप से सहयोग, भावनात्मक रूप से अटैचमेंट चाहिए उसे। शनि प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति है, तो वहां पर शारीरिक इच्छा पूर्ति तो दिख रही है उसके अंदर, कुंभ के अंदर। लेकिन जो कर्क राशि को जो इमोशनल टच चाहिए, जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक रूखापन सा आ जाएगा शनि की वजह से शादीशुदा जिंदगी के अंदर। कि 2 लगन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ज़्यादातर वही ज़्यादातर आपके चार्ट के अंदर आएंगे, आपके पास आएंगे कुंडलियाँ जिनके अंदर जो कि मैरिड लाइफ ज़्यादा खराब नजर आएगी। जो कि योग इतने खराब ना होते हुए भी, योग के ऊपर भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन योग जो है कि खराब ना होते हुए भी जो है कि अगर आपका लगन सिर्फ जो है कि डिफरेंस है इनमें, इसके अंदर आपको दिक्कत होगी। सेम कंडीशन ये सिंह लगन के लिए भी बनेगी। सिंह लगन और जो है कि मकर राशि, सिंह लगन यहां पर होगा तो मकर राशि यहां होगी, और अगर मकर राशि यहां है तो सिंह राशि यहां होगी। सिंपल। सॉरी, सिंह राशि अष्टम में जाएगी। लेकिन अगर सिंह राशि लगन में होगी तो जो है कि मकर राशि आपके छठे भाव के अंदर आएगी। तो यानी कि ये भी षडाष्टक का योग बन रहा है आपस में, और सूर्य शनि भी आपस में शत्रु हैं। भले ही वो पिता और पुत्र हैं, लेकिन उन दोनों की बनती नहीं है आपस में। जो है कि सूर्य जो है कि ईगो कैरी करता है, उसके अंदर ईगो है, उसके अंदर एक अथॉरिटी। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि अपने जीवन साथी से दबाव बना के रखता है, या कहें कि उनसे जो है कि अपनी बात मनवाना, हर बात ये सोचना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, वही चलनी चाहिए। और जो शनि है जो वो कर्म का कारक है, और जो 10 नंबर मकर राशि वहां पर तो वो एक तरीके से देने का कारक है। यानी कि शनि यहाँ पर सिर्फ जो सूर्य को चाहिए वो देता रहेगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ति या अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जो है कि नहीं जी पाएगा। ये आप समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो भी राशियां एक दूसरे से षडाष्टक है उसके अंदर जो है कि दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे कि हमने अब ये लगन से देखा, इसी के हिसाब से हम 12वीं राशि को भी ले सकते हैं। अगर यहां पर 12 नंबर आ गया आपका,
यहाँ पर आपका जो है कि तुला राशि आएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि इन दोनों का जो है कि व्यवहार इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो है कि मीन राशि जो कि गुरुदेव की है, और जो शुक्र है वो जो दानव देव है गुरु जी हैं। अष्टम भाव के अंदर तुला राशि आ रही है। जो तुला राशि जो कि आपके वैवाहिक जीवन के सुख को या वैवाहिक संबंधों को दिखाती है, उन रिश्तों को दिखाती है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है तुला राशि अगर का आपके जीवन साथी की है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, 7 नंबर यहां ले आएंगे, यहां पर जो है कि 12 नंबर आएगा। अगर 7 लगन में होगा तो मीन राशि आपके जो है कि अष्टम भाव में आएगी। तो इस प्रकार से जो भी आपके चार्ट के अंदर षडाष्टक योग जिनका भी बन रहा है, वहां आपको जो है कि सोच समझना चाहिए कि यहाँ विवाह करने से आप क्या और आपके जीवन साथी की इच्छाएं या शारीरिक इच्छाएं या शारीरिक कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो डिफरेंस होगी। इसके अलावा अगर 2-12 का संबंध है, 2-12 का संबंध यानी कि एक यहां पर है एक यहां पर है, ये लगन, इसके अंदर भी थोड़ा सा टेंशन होती हैं। अगर ये तो फिर भी मित्र हैं मंगल और इसके अंदर क्या है कि जो 12वें भाव का जिसका लगन होगा, यानी कि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो लगन पहला पड़ा, जैसे मेष राशि पहले आती है, 12 नंबर मीन राशि लास्ट आती है, तो इसमें जो है कि मीन राशि जो है उसके कारतत्व तो बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहा है क्योंकि उससे अगला घर है ये। लेकिन जो मेष राशि है उसके सुख की कमी कर रहा है, उसके सुख उसके जीवन में आने से ये सुख की कमी कर रहा है, उससे 12वें जा रहा है। यानी जो जीवन साथी आया है उससे 12वें लगन को लेके आया है, खर्चे बढ़ेंगे उसके आने से। तो ये आपको समझना चाहिए। तो कोई भी लगन 6-8 हो एक दूसरे से या 2-12 हो, तो वहां पर शादी करने से जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है शादीशुदा जिंदगी के अंदर। अभी हमने लगन की बात की, तो लगन की बात की तो ये लगन से जो है कि हम फिजिकल कैपेबिलिटी को देखते हैं। अब दूसरा आ जाता है कि मून साइन, जहां पर आपकी जन्म पत्री के अंदर जो है कि चंद्रमा है, तो सेम यही कंडीशन जो है कि जो मैंने अभी लगन के लिए बताई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्ट समझा देता हूं। अगर किसी का चंद्रमा मेष राशि के अंदर, वो कहीं पर भी हो सकता है, मान लीजिए कि यहां पर है, ये आपका चंद्रमा है, तो इनकी राशि जो हुई मेष हुई, और जो दूसरा आपका जो जीवन साथी है उनका चंद्रमा जो हुई कन्या राशि का है। सेम जो मैंने लगन में समझाया है, तो आप अपने चंद्रमा को लगन में रख लीजिए। उससे जो आपके 6-8 में जो साइन आ रहे हैं, 6-8-12, उन साइंस के जो राशि वाले हैं, खासकर जो शत्रु राशि हैं, जैसे अगर हम यहां पर 1 से देखें तो इनके जो है कि 6 नंबर यहां आएगा और 8 नंबर यहां आएगा। लेकिन 8वां साइन जो है यहां पर अगर चंद्रमा होने से भी थोड़ी दिक्कत रहेगी आपस में सोच में। ये जो है कि एग्रेसिव रहेंगे, और जो वृश्चिक राशि जिनकी होगी, भले ही वो मंगल की ही राशि है, परंतु वो बैक बाइटिंग करने की कोशिश करेंगे और पीठ पीछे बुराइयां करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी यहां पर निभ जाएगी क्योंकि दोनों का स्वामी मंगल है। चंद्रमा के अंदर इफेक्ट मंगल का आ रहा है, परंतु ये चंद्रमा की नीच राशि है, ये भी ध्यान रखना आपने। तो चंद्रमा से 6-8-12, लगन से षडाष्टक। चंद्रमा जब लगन देख रहे हैं तो लगन से आपको 6-8वां जो लगन दूसरे का है वो शत्रु राशि का ना हो,
और जब चंद्रमा देखते हैं तो चंद्रमा से भी आपको यही सेम प्रोसीजर जो है कि वो फॉलो करना है 6, 8, 12 का। अब जो है कि तीसरा जो आ जाता है कंडीशन, तीसरी कंडीशन आती है कि आपके अंदर भोग विलास की क्षमता कितनी है, लस्ट कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं। तो सेम प्रोसीजर आपने वहां पर यूज करना है। वहां पर आपको जो है कि शादी के कारक शुक्र, जो हमें शादी के बाद का जीवन यानी हमारी शादीशुदा जिंदगी आगे कैसे चलने वाली है, अच्छी या बुरी, वो जो है कि शुक्र बताता है। अगर शुक्र भी आपका एक दूसरे से सलाष्टक है या 6, 12 है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर भी आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर परेशानी आ सकती है या आएगी बोल सकते हैं, अगर उस कंडीशंस में जो मैंने कंडीशन बताई, उन कंडीशंस में शादीशुदा जिंदगी के हल्के से भी कोई योग आपके चार्ट के अंदर हैं, तो वो जो है कि आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं आपके शादीशुदा जिंदगी। तो यहाँ पर मैंने बात की आज 3 तरीके से जो है कि हम मैचिंग कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के चार्ट की। इससे आगे हम बात करेंगे दूसरे तरीके के, जो जैसे स्पाउस या की उम्र, उसका कितना कमाएगा, जीवन साथी को किस प्रकार से रखेगा, शादी के बाद जीवन में सुख रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे, और जो है कि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।